सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 2 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का। उसके शब्दार्थ तो अपने हो चुके थे और अब अपन इसके बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर में देखो, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो लेखक को ऐसी कौन सी बात थी जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो लेखक को दादी माँ की जो मृत्यु पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दादी माँ की जैसे मृत्यु हुई तो लेखक को कहा किसी ने कि मृत्यु हो गई दादी माँ की, उनको सूचना दी तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में दादी माँ भी इस तरीके से चले गए क्या। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। सुंदर और साफ, सुंदर राइटिंग में लिखना आपको अच्छे से और याद भी करना साथ में प्रश्न को। दूसरा प्रश्न अपना आ रहा है, विवाह की रात होने वाले अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। अर्थात विवाह की रात के समय जो मतलब कार्यक्रम होते थे घर के ऊपर, दृश्य कौन कौन से अभिनय दिखाए जाते थे वहाँ पर, वो कौन कौन से थे वहाँ पर। ठीक है, तो विवाह की देखो उत्तर में क्या है, विवाह की रात को, यानी विवाह की रात को महिलाएं जो अभिनय करती थी, महिलाओं का जो अभिनय जो नाटक वगैरह होते थे वो तो करती थी, लेकिन उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। विवाह से लेकर के पुत्र यानी संतान उत्पत्ति यानी पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्य सारे वो दिखाए जाते थे वहाँ पर अभिनय के अंदर। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा देखो, दादी माँ के पास वंश की निशानी के रूप में क्या था। वंश अर्थात जो अपने, ठीक है ना, जाति के उसके वंश के रूप में क्या निशानी थी। तो दादी माँ के पास वंश की निशानी के रूप में दादाजी के द्वारा दिया हुआ सोने का कंगन था। क्या था, दादाजी के द्वारा दिया हुआ सोने का जो कंगन था वो दादी माँ के वंश के रूप में निशानी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। कौन सी बातें ऐसी थी जिनको दादी माँ को याद आ जाती है। लेखक को दादी माँ की मृत्यु के बाद उनकी याद के साथ साथ बचपन में भी अनेक प्रकार की यादें याद आती थी उसको। उस मृत्यु के बाद में क्या क्या याद, जैसे कुमार माह के दिन, कुमार माह का जो महीना होता है, ठीक है ना, आषाढ़ महीने, तो उसके अंदर आषाढ़ सावन, तो उसके अंदर अब क्या बदबूदार पानी के अंदर नहाना, जलाशय होते थे पानी से भरे होते थे, अपन ने पढ़ा भी था उस समय कि बदबूदार पानी में नहाना, बीमार होने पर, ठीक है, दादी का दिन रात सेवा करना, यानी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था उसको दादी माँ दिन रात सेवा करती थी। और रामी चाची की घटना, रामी चाची वाली विवाह वाली घटना होती थी, वो भी उसके ऊपर भी है। ठीक है, और अभिनय के समय चादर ओढ़ करके सो जाना आदि बातें, यानी एक एक करके उस लेखक को याद आ जाती थी। ये प्रश्न उत्तर है, आप अपनी कॉपी में लिख करके इनको याद भी करना है। ठीक है, और अच्छी तरीके से लिख करके सुंदर राइटिंग में साफ और इनको याद करके घर वालों को सुनाना आपको समय मिले तब। ठीक है, 4 प्रश्न अपने हो गए थे। इसके बाद है वो पांचवा प्रश्न देखो, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। ठीक है, तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी, तो अपन ने किस कारण खराब हो गई, ठीक है, वो कारण बताना है। तो लेखक की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई, इसलिए क्योंकि दादी के मना करने पर भी लेखक ने पिताजी के जो श्राद्ध हुआ था उसके ऊपर और अधिक धन व्यय कर दिया था और अधिक धन खर्च कर दिया था। इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो खर्च करना था कम, लेकिन उससे आवश्यकता से ज्यादा धन वो खर्च कर दिया। किसने कर दिया, लेखक ने, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। समझ गए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ रहा है अपना,
दादी माँ के, ज्यादातर प्रश्न दादी माँ के पाठ है इसलिए दादी माँ के ऊपर ही प्रश्न बन रहे हैं, देखो ध्यान से, है ना। तो दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा, ध्यान रखना, कौन सा पक्ष के बारे में और अच्छा, प्रश्न की जो भाषा है वो बहुत ध्यान रखना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि ये तो पक्ष बताना अपने को, ये कौन सा पक्ष सारे हैं अच्छे बुरे जैसे भी, लेकिन अच्छा पक्ष और अच्छा पक्ष जो कौन सा लगता है उसके ऊपर बताना, और क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, पक्ष कौन सा अच्छा लगा आपको, उसके ऊपर ये प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। तो दादी माँ के स्वभाव से मुझे उनके द्वारा दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा पक्ष लगा था। दादी माँ दूसरे लोगों की सहायता करती थी, जो भी उनके पास जिस प्रकार की मतलब सहायता मांगने के लिए आता था, तो दादी माँ वास्तव में उनके पास आकर के वो सहयोग भी करती थी उनका, किसी की सेवा करती थी, किसी की बुखार होती उनको दवा देनी है, ठीक है ना, किसी के पे कर्ज लेती थी, कर्ज कोई मांगने आता तो उनको भी दादी माँ देती थी, हर प्रकार से वो सहायता करती थी। तो पहला पक्ष उनका सहायता करना, ठीक है, दूसरों की सहायता करने का पक्ष लगता था। दूसरा पक्ष, समय समय पर वे जरूरतमंदों की पैसों की सहायता भी करती थी। जो लोग थे उनके साथ मतलब जो भी समय समय पर लोग जो जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, आज तो पैसों की आवश्यकता सबको ही है, आजकल तो सब पैसे के लिए दौड़ लगाते हैं, तो पैसों की आवश्यकता होती थी जरूरतमंद लोगों में, जो वास्तव में जरूरतमंद होते थे। दादी माँ हर कोई जो से मांगने आ जाता पैसे उनको नहीं देती थी, ये ध्यान रखना, लेकिन वास्तव में जरूरतमंद लोग जो आते थे उनका पता लगा करके और जरूरतमंद लोगों की वो सहायता करती थी। तो पहला पक्ष सहायता करना हो गया। दूसरा, जरूरतमंद लोगों को पैसे से, जो भी पैसे की आवश्यकता होती तो उनकी सहायता करती थी, ठीक है ना। समय पर वो फिर क्या करती थी दादी माँ को, अगर वो समय पर पैसे नहीं देते थे, समय पर देखो, समय पर पैसे नहीं देने पर उनको डांटती भी थी। ये दादी माँ की विशेषता थी कि इतने समय पर ये पैसे उनको वापस लौटाने हैं, दादी माँ को वापस देने हैं भाई, लेकिन दादी माँ उनको वापस समय पर वो नहीं देते, फिर मांगने आते थे तो उनको वो डांटती थी दादी माँ, ठीक है ना। जैसे धनो, अब धनो ने क्या किया, धनो के घर पे शादी हो गई थी, लेकिन उसने पैसे ले लिए थे, कर्ज ले लिया था पहले, लेकिन उचित समय पर दिया नहीं, फिर वापस मांगने आई तो उनको डांट पिला करके फटकारा और फिर वापस पैसे दे दिए, उनके कर्ज माफ भी कर दिया पीछे का। तो देखो, धनो की बेटी की शादी जैसे कार्यों में, ठीक है ना, कर्ज माफ करके पुनः उनकी सहायता करती थी। कर्ज यानी कोई भी व्यक्ति उनसे कर्ज ले लेता, धनो के नहीं, और भी कोई गरीब व्यक्ति आ जाता उनके पास, वास्तव में दादी माँ के पास गिड़गिड़ाने लग जाता, ठीक है ना, अपना पक्ष रखता, तो वो दादी माँ उनकी सहायता करती थी अवश्य। इस प्रकार से ये अपना पूरा पाठ है, वो पाठ नंबर 2 के पूरे प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना। पूरे प्रश्न अपने इसके 6 प्रश्न हो गए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से कॉपी में लिख करके याद करना है। धन्यवाद।